हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास उजाला और आज हम लेकर के आए हैं एसआई यानी सिंपल इंटरेस्ट का अंतिम वीडियो को लेकर के हाजिर हैं, जिसमें से हम आपको सिखाने वाले हैं वैसे प्रश्नों को जब किस्त वाले प्रश्नों से आपके क्वेश्चन में पूछ लिए जाते हैं, इंस्टॉलमेंट में किस्त को दिया जाता हो तो वैसे प्रश्नों को आप कैसे सॉल्व करेंगे। और दूसरे टाइप का एक और टाइप का हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। यदि किसी वर्षों का साधारण ब्याज दिया हो तो विभिन्न वर्षों का आपसे साधारण ब्याज आपसे पूछा जाएगा, तो वैसे प्रश्नों को हम लोग कैसे सॉर्ट आउट करेंगे। तो आइए वीडियो में अंत तक आप बने रहें। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप हेडिंग लगा लेते हैं कि यदि दिए गए वर्षों का साधारण ब्याज दिया हो, यदि दिए गए वर्षों का साधारण ब्याज दिया हो तो अलग अलग वर्षों का साधारण ब्याज निकालना हो। सबसे पहले हम लोग इसमें देखेंगे कि यदि दिए गए वर्षों का साधारण ब्याज दिया हुआ हो तो आपसे पूछा जाएगा विभिन्न वर्षों का साधारण ब्याज निकालना हो, तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो एक प्रश्न से शुरुआत करते हैं। आइए एक प्रश्न हम लोग लिख लेते हैं। यदि दिए गए वर्षों का साधारण ब्याज दिया गया हो तो विभिन्न वर्षों का साधारण ब्याज आपसे निकालने के लिए कहा जाता हो। तो ये रहा टाइप। और क्वेश्चन ले लेते हैं। अब क्वेश्चन है किसी राशि का 8 वर्षों का साधारण ब्याज किसी वर्षों का 8 वर्षों का साधारण ब्याज 2880 रुपया हो, 2880 रुपया हो। यदि किसी राशि पर 8 वर्षों का साधारण ब्याज 2880 रुपया हो, यदि ब्याज की दर यदि मूलधन दो गुना कर दिया जाए, यदि मूलधन को दोगुना कर दिया जाए तो 10 वर्षों का साधारण ब्याज ज्ञात करें। 10 वर्षों का साधारण ब्याज ज्ञात करें। ऐसे प्रश्नों का कि यदि किसी राशि के 8 वर्षों का साधारण ब्याज आपसे दे दिया है कि 8 वर्षों का साधारण ब्याज 2880 रुपया है, तो आपसे पूछा जा रहा है यदि ब्याज की दर यदि मूलधन को दोगुना कर दिया जाए तो 10 वर्षों का, यदि 3 वर्षों के बाद मूलधन को दोगुना कर दिया जाए, यदि 3 वर्षों के बाद, यहाँ आप लिख लिए यदि 3 वर्ष बाद मूलधन को दोगुना कर दिया जाए, 3 वर्ष बाद मूलधन दोगुना कर दिया जाए, 3 वर्ष के बाद मूलधन को दोगुना कर दिया जाए, 3 वर्ष के बाद मूलधन को अगर दोगुना कर दिया जाता हो तो आपसे पूछा जा रहा है कि 10 वर्षों का साधारण ब्याज क्या होगा, यानी 10 वर्षों का इंटरेस्ट आपको निकालने के लिए कहा जा रहा है। तो आप देखिए, हम आपको बताए थे कि अगर 8 वर्षों का साधारण ब्याज दिया था, 8 ईयर का साधारण ब्याज दिया हुआ है 2880 रुपया, 8 वर्षों का साधारण ब्याज दिया हुआ है 2880 रुपया। और पिछला शुरुआत वीडियो में भी हमने बताया है कि अगर 1 वर्षों का साधारण ब्याज पता हो जाए, यहाँ सुनिए, 8 वर्षों का साधारण ब्याज दिया है 2880 रुपया, तो अगर वहाँ बताए थे कि प्रत्येक वर्षों का साधारण ब्याज इक्वली होता है, बराबर चलता है, 1 वर्षों का निकाल सकते हैं यहाँ से। अगर 8 वर्षों में 2880 रुपया है तो 1 वर्षों का हम यहाँ से निकाल सकते हैं। 8 से भाग लगा देंगे, 1 साल का निकल जाएगा, तो 8 से काट दीजिए, 8 तिया 24, 4 8 6 48 और 1 0, कितना रुपया हो जाएंगे, 360 रुपया हो जाएंगे। यानी 1 वर्षों का साधारण ब्याज हो जाएगा 1 वर्षों का 360 रुपया, तभी 8 वर्षों का साधारण ब्याज हुआ है 2880 रुपया। अब हम एक कॉन्सेप्ट आपको समझाते हैं, उस कॉन्सेप्ट पे आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ये प्रश्नों का सवाल आपका आंसर यूं ही आ जाएगा। देखिए,
साधारण ब्याज बराबर SI बराबर हो जाता है फॉर्मूला, साधारण ब्याज बराबर फॉर्मूला हो जाता है, साधारण ब्याज बराबर फॉर्मूला हो जाता है मूलधन गुने समय गुने दर और बटे 100 होता है। साधारण ब्याज बराबर फॉर्मूला क्या हो जाता है? मूलधन गुने समय गुने दर बटे 100 हो जाता है। तो एक चीज़ों को आप ध्यान से देखिए कि अगर मूलधन है 100 रुपया, समय आपके पास दिया हुआ है 5 साल और रेट आपके पास 5 साल दिया हुआ है, अगर 100 से आप गुना कर देंगे तो यहाँ से जो SI निकल के आएगा वह आ जाएगा 25 रुपया। आएगा या नहीं आएगा? आपसे आ जाएगा 25 रुपया। अगर यहाँ क्वेश्चन में बोल रहा है कि अगर मूलधन को दुगुना कर दिया जाए, प्रिंसिपल को डबल कर दिया जाए, तो यहाँ से सपोज डैट मान लिया जाए, सपोज डैट आप मान लीजिए प्रिंसिपल को डबल कर दीजिएगा, 100 है उसको 200 बना दीजिएगा, तो और डेट वही रहेगा, टाइम वही रहेगा और 100 से भाग लगाइएगा तो 5 गुने 5 25, दूना कितना हो जाता है? 50 रुपया हो जाता है। तो देखिए जैसे ही आपने मूलधन को दुगुना किया तो जो पहले ब्याज हुआ था वो डबल हो गया, वो भी डबल हो गया। तो प्रिंसिपल का डबल कीजिएगा तो मूलधन भी डबल हो जाएगा। अगर प्रिंसिपल को 3 गुना कीजिएगा तो SI भी पहले का 3 गुना हो जाएगा। ऐसे ही आपको सॉल्यूशन करना है। देखिए अगर इसको डबल करके आप समझिए यहाँ से बातों को, 25 रुपया आया, अगर इसको 4 गुना कर दिया जाए, मूलधन को 4 गुना कर दिया जाए 400 और रेट को टाइम को वही रख दिया जाए, तो यहाँ से देखिए 2 जीरो के साथ 2 जीरो कट जाएगा, 5 गुने 5 25 चौक 100 हो जाएगा। देखिए 100 रुपये, यहाँ साधारण ब्याज 25 और यहाँ साधारण ब्याज 100, इसका क्या गुना हो गया? इसका 4 गुना हो गया। ऐसा इसलिए हो गया क्योंकि मूलधन को यहाँ पहले 100 था, मूलधन को 4 गुना किया गया था, इसीलिए ये भी 4 गुना हो जाता है। तो आपको ये चीज़ पता हो गया होगा कि अगर मूलधन को 2 गुना किया जाएगा तो साधारण ब्याज भी 2 गुना हो जाएगा। रेट को देखिए सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट यहाँ से समझ लीजिए कि साधारण ब्याज बराबर SI बराबर जब हो जाता है PRT/100, तो जितना गुना आप इसको कीजिएगा इसके साथ SI डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होता है। जितना गुना यहाँ कीजिएगा उतना ही गुना यहाँ हो जाएगा, जितना गुना यहाँ कीजिएगा उतना ही गुना यहाँ हो जाएगा, जितना गुना यहाँ कीजिएगा उतना ही गुना यहाँ पर हो जाएगा। और बाकी चीज़ें कांस्टेंट रहे तब इसको 2 गुना किया जाएगा और बाकी कांस्टेंट रहेगा तो ये भी 2 गुना हो जाएगा, ये अपने आप हो जाएगा। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से आप समझिए, ध्यान ये 1 वर्षों का, तो हमको 10 वर्षों का निकालने के लिए कहा गया है, 10 वर्ष का, 10 वर्षों का निकालने के लिए कहा गया है। तो आप समझिए 10 वर्षों का हम कैसे निकालेंगे। सबसे पहले आपसे क्वेश्चन कहा जा रहा है कि 3 वर्षों के बाद धन को दुगुना किया जाता है। धन को कब दुगुना होता है? 3 वर्षों के बाद। तो 3 साल तक यही ब्याज रहेगा। 360 रुपया है ना 1 साल का, तो 3 साल तक ब्याज यही रहेगा। 1 वर्षों का साधारण ब्याज 360 है, तो 3 वर्षों तक ब्याज यही रहेगा। 3 वर्षों के बाद धन को दुगुना किया गया है, 3 वर्षों के बाद धन को दुगुना कर दिया गया है, तो 3 वर्षों के बाद SI भी डबल हो जाएगा, SI भी डबल हो जाएगा, तो 720 रुपया हो जाएगा। कितना? 720 रुपया हो जाएगा SI। 3 वर्षों के बाद जो SI आएगा वह 720 रुपया हो जाएगा। और 10 वर्षों का पूछा जा रहा है, 10 वर्षों का, तो 3 वर्षों तक हमने यहाँ निकाल लिया, तो 7 वर्षों का आप यहाँ से निकाल लीजिए, तो ये 3 वर्ष और ये 7 वर्ष दोनों को ऐड कर दीजिएगा तो ये 10 वर्ष का हो जाएगा। कितने वर्षों का हो जाएगा? 10 वर्षों का ये हो जाएगा। तो आप यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो देखिए क्या आ जाएंगे, 0, 6 3 3 18 के 8 बाकी 1, और यहाँ 10 180, और यहाँ से आप गुना कर लीजिएगा, यहाँ से गुना कीजिएगा हो जाएगा 0, यहाँ गुना कीजिएगा 0, 7 दूना 14 के 4, बाकी कितना हो जाएंगे 1, 49 और 1 50, इसको आप जोड़ दीजिएगा, तब जोड़िएगा तो हो जाएगा 0 0 8 8 और 4 12 का हो जाएगा 2, बाकी क्या हो जाएगा 1, 6120 रुपया, 6120 रुपया टोटल 10 वर्षों का साधारण ब्याज आ जाएगा। 6120 रुपया टोटल साधारण ब्याज हो जाएगा। अगर आप मूलधन को दुगुना करेंगे तो SI उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो ये भी दुगुना हो जाएगा। और 3 वर्षों के बाद धन को दुगुना किया गया है, इसलिए 3 वर्ष तक ब्याज यही रहेगा, 360 360 360 3 वर्ष। 3 वर्ष के बाद जैसे 4 वर्ष में जाइएगा तो ये धन को दुगुना हो जाएगा, तब ब्याज वो बढ़ जाएगा, 720 रुपया हो जाएगा, इसका डबल 720 होता है। और 7 वर्षों तक ऐसे रहेगा, 3 वर्षों तक ऐसे रहेगा, तो टोटल 10 वर्षों का जो ब्याज हो जाएगा वह 6120 रुपया, और ये आपके सवाल का आंसर हो जाएगा।
उम्मीद करते हैं कि ये कॉन्सेप्ट आपको पता हो गया होगा कि जब धन को दुगुना किया जाएगा तो SI भी दुगुना हो जाएगा, बाकी चीज़ें कांस्टेंट रहे तो। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर लेके चलते हैं जिसमें आप पूछा जाता हो किस्त वाले प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन कॉन्सेप्ट की ओर लेके चलते हैं जिसमें आपसे पूछ दिया जाता हो किस्त वाले प्रश्नों को, साधारण ब्याज में किस्त वाले प्रश्न। हेडिंग लगा लीजिए नेक्स्ट पॉइंट का आप हेडिंग लगाइए। हेडिंग लगा लीजिए यदि समान वार्षिक किस्तों द्वारा कर्ज को लौटाया जाता हो, यदि समान वार्षिक किस्तों के द्वारा कर्ज को लौटाया जाता हो तो वैसे प्रश्नों को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, किस्त वाला इंस्टॉलमेंट की कहानी। तो आइए एक प्रश्न ले लेते हैं सबसे पहले और हम आपको समझाते हैं कि किस्त वाले प्रश्नों को आप कैसे सॉर्ट आउट करेंगे। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं कि 7700 रुपये की देय राशि को 7700 रुपये की देय राशि को 5% वार्षिक SI मतलब साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों के लिए कर्ज लिया जाता है। 5 वर्षों के लिए कर्ज लिया जाता है। 5 वर्षों के लिए कर्ज लिया जाता है और उसे समान वार्षिक किस्तों द्वारा कर्ज को लौटाया जाता है, कर्ज को वापस किया जाता है। तो बताइए प्रत्येक किस्त की राशि कितनी होगी। यही है आपके प्रश्न। क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है कि 7700 रुपये की देय राशि को 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कर्ज लिया जाता है और उसे 5 वर्षों के बाद समान वार्षिक किस्तों द्वारा कर्ज को वापस किया जाता है। तो आपसे क्वेश्चन कहा जा रहा है तो बताइए कि 5 वार्षिक किस्तों में से कितना पांचों बार सेम राशि दिया जाएगा, समान वार्षिक किस्तों में दिया जाएगा। मतलब 5 बार समान राशि देगा तो कितना देगा 5 समान वार्षिक किस्तों में। इस प्रश्न में हम लोग इस प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसका शॉर्ट ट्रिक क्या होगा वो भी बताएंगे आपको, इसको ट्रिक क्या होगा और इसका बेसिक क्या है ये भी हम आपको बताते हैं। देखिए आपसे क्वेश्चन कहा जा रहा है समान वार्षिक किस्तों के द्वारा कर्ज को लौटाया जाता हो। तो सपोज दैट हम मान लेते हैं कि प्रत्येक किस्त बराबर मान लेते हैं 100 रुपया है। प्रत्येक किस्त क्या मान लेते हैं कि 100 रुपया है। प्रत्येक किस्त को हम मान लेते हैं 100 रुपया है। तो हम यहाँ आपको समझाते हैं। देखिए टाइम आपके पास दिया हुआ है 5 साल। टाइम आपके साल दिया हुआ है कितना 5 साल का। तो 5 साल में अगर किस्त को चुकाना हो 5 बार उसको किस्त के तौर पर देगा तो कितना किस्त देगा। तो आप ऐसे समझिए कि जिस समय लास्ट किस्त देगा उस समय उसको लास्ट 5वां किस्त देगा, उसमें उसको किसी वर्ष का कोई इंटरेस्ट नहीं लेगा। तो उस परिस्थिति में हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं 0 से शुरू करके कि एक किस्त में कुछ रुपया नहीं लगेगा तो 0 लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं। 1 2 3 4 5 यही 5 किस्तों में चुकाएगा 4 प्रकार के। इस प्रकार से आपको अगर समय को लिख लेना है 0 से लेकर के, 0 से इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि जब 5वां किस्त देना जाएगा तो उस समय कोई वर्ष आगे भी नहीं बचा हुआ रहेगा और उस समय कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा, 0 इंटरेस्टेड लगेगा।
इसलिए यहाँ पर याद रखिएगा उस परिस्थिति में इसको 0 मान लेना। और 5 वर्षों तक अगर लिखा गया है तो 0 से शुरू करके जितना समय रहेगा 0 से शुरू करके एक कम लिखिएगा, तो चूंकि 5 बार देखिए 1 2 3 4 5 बार हो गया है। अब देखिए रेट इसका दिया हुआ है, जिस समय पहला किस्त देगा, पहला किस्त जिस समय पहला किस्त चुकाने जाएगा तो 4 साल पहले वाला भी लेगा। इस समय पहला किस्त चुकाने के लिए जाएगा उस समय ये सब पर किस्त लेगा। पहला किस्त के समय सब पर किस्त लेगा, तो सब पर किस्त लेगा तो 100 रुपया तो ये लगेगा ही लगेगा। और 5% की दर से 5% की दर से एक बार लगाएगा 4 वर्षों 4 पे, तो 4 पे लगाएगा तो 5 गुने 4 हो जाएगा 20 रुपया इसका इंटरेस्ट लगेगा। इसी प्रकार से अगर दूसरा किस्त लौटाने जाएगा, दूसरा किस्त को लौटाएगा तो दूसरा किस्त की राशि हो जाएगा 100 रुपया प्लस इस पर तो हो गया है, अब इस पर लगेगा 15 रुपया इंटरेस्ट होगा। 5% की दर से 100 रुपया पर कितना 15 रुपया लगेगा। और इसी प्रकार से तीसरा किस्त निकालेंगे, तीसरा किस्त अगर निकालिएगा तो 100 रुपया रहेगा ही, और जिस समय इस पर देने जाएगा तो यहाँ 10 रुपया इंटरेस्टेड लगेगा। और फिर इसी प्रकार से चौथा किस्त के टाइम पर 100 रुपया प्लस अगर इस पर लगेगा तो इस पर लगेगा तो केवल 5 रुपया लगेगा। और 5वां किस्त देगा तो 5वां किस्त जिस समय लौटाने के लिए जाएगा उस समय उधर सभी साल का चुका दिया है, उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा, तो कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा, केवल 100 ही रुपया लगेगा। तो आप यहाँ से ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले 100 रुपया के किस्त कितना देना पड़ा टोटल, देखिए टोटल हमको यहाँ से देना पड़ा 100 200 300 400 500 और इसको जोड़िएगा तो 30 यहाँ हो जाएगा 30 और इधर हो जाएगा 20 50, यहाँ पे यहाँ देखिएगा 20 और 10 30 और इधर हो जाएगा 20 50, यानी 550 रुपया देना पड़ा। 550 रुपया देना पड़ा, तो 550 रुपया देना पड़ा, कितना 550 रुपया देना पड़ा 100 रुपये के किस्त पर, 100 रुपये के किस्त पर 550 रुपया देना पड़ा 100 रुपये के किस्त पर। तो 7700 रुपया कब देना पड़ेगा, आप साथ इसका वैल्यू आप निकाल लीजिए। ये 5500 550 है और 7700 का वैल्यू आप यहाँ से निकाल लीजिए 7700 का। तो आप यहाँ से एक जीरो के साथ एक जीरो हटा दीजिए, 11 5 55, 11 7 77, एक जीरो, और यहाँ से हटा दीजिएगा 14 बार में, तो टोटल गुना कर लीजिएगा तो ये हो जाएगा 1400। मतलब प्रत्येक किस्त की जो राशि होगा उसको प्रत्येक बार 1400 1400 1400 1400 1400 करके किस्त उसको लगेगा। ये रहा है आपका बेसिक तरीके से। जितना टाइम लिखा हुआ रहेगा और से एक जीरो से शुरू करना है, ताकि अगर 6 वर्ष में लिखा रहेगा तो 5 तक लिखना है, गिन के देखिएगा 5 बार हो जाएगा, जीरो से शुरू करना है और इस प्रकार से आपको सॉल्यूशन कर देना है। ये हो गया बेसिक तरीका कि यहाँ से किस प्रकार से निकालना है किस्त को। अब इसका एक ट्रिक भी के तौर पर भी हम इसको एक देख सकते हैं। इसको देखिए आप, एक ट्रिक भी है जिसको हम सॉल्यूशन कर सकते हैं। समान वार्षिक किस्त बराबर, यहाँ हेडिंग लगा लीजिएगा, समान वार्षिक किस्त बराबर समान वार्षिक किस्त बराबर ए, मतलब अमाउंट जितना देना रहेगा इंटू 100 200 बटे n इंटू यहाँ लिखिएगा 200 प्लस n-1 इंटू r, और इसको क्लोज कर देना है। बस इसी पे आपको सॉल्व कर दीजिएगा तो आपके सवाल का आंसर आ जाएगा। ए जो है देखिए, r जो है वह दर है और n जो है वर्षों की संख्या है, वर्षों की संख्या है। n के स्थान पर जितना वर्ष रहेगा उसको लिखना है और r के स्थान पर रेट लिखना है। तो एक बार इसको सॉल्व करके देखते हैं, देखिए आपके सवाल का आंसर आ जाएगा। देखिए ए का मतलब हो गया अमाउंट, अमाउंट कितना है बताइए, देना कितना है 7700 इंटू 200 है तो 200 लिख दिए। n का वैल्यू 5 वर्ष तक है तो 5 यहाँ लिख दीजिएगा। अब यहाँ से देखिएगा यहाँ पर 5 लिख दिए। अब यहाँ पर 200 है उसको रहने दीजिए, प्लस n का वैल्यू आपको 5 लिखना है माइनस का 1, और रेट है 5 तो 5 लिख दीजिएगा और सॉल्व कर दीजिए। यहाँ पे हो जाएगा 7700 इंटू 200, उसको लिख देना है। अब आप समझिए 5 का यहाँ पे तो 5 रह ही जाएगा, और यहाँ पर देखिए 5 में 1 चल जाएगा 4 5 20 और 200, तो
तो यहाँ हो जाएगा कितना 220 हो जाएगा। अब यहाँ एक जीरो के साथ एक जीरो हटा दीजिए और यहाँ से 5 एकम 5, 5 चौक 20 और एक जीरो हटा दीजिए और यहाँ 11 7 77 एक जीरो और 11 दूना कितना हो जाएगा, 11 दूना हो जाएगा 22। अब 2 से काटिएगा तो ये हो जाएगा 2 और 0। अब इन दोनों को गुना करिएगा तो 7 दूना 14 और यहाँ 2 ठो जीरो, फिर भी आपके सवाल का उत्तर यही आएगा, फिर भी आपके सवाल का आंसर यही आएगा। तो समान वार्षिक किस्तों द्वारा कभी कर्ज को लौटाया जाता हो तो इस फॉर्मूले को भी आप अप्लाई कर दीजिएगा तो भी आपके सवाल का आंसर आ जाएगा, तो भी आपके सवाल का आंसर आ जाएगा। इसको लगाइएगा, आपसे लग जाएगा। बेसिक तरीका हो तो इससे पहले वाला जो बता दिए उससे लगाइएगा, और यहाँ पर धन को दुगुना करने वाला प्रश्न हो तो इससे और पीछे जो बता दिए उससे लगा लीजिएगा। तो ये SI का बिल्कुल अंतिम वीडियो था। अब हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज वाले प्रश्न किस टाइप से पूछा जाता हो उसको। आज की क्लास में बस इतना ही। ओके, थैंक यू।